शुक्र है कि उजाला ठीक होके घर आ गई। अब फरीद तुम फौरन इनका सदका दे दो। जी भाभी, सदका तो फौरन निकालूंगी। मुझे एक और बात का भी मशवरा करना था आपसे। क्या? मैं सोचूं कि इनका वलीमा जल्द से जल्द कर दूं। ये बेहतर है, जितनी जल्दी हो सकता है इनका वलीमा करो। वैसे दोनों बहुत नजरों में आ चुके हैं। अच्छा फरीद, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। कुछ खाना खा के जाती ना भाभी। अरे नहीं, तैमूर इंतजार कर रहा होगा। चलिए मैं ड्राइवर से कह देती हूँ आपको। सही। इतना वक्त क्यों लगा दिया पुप्पो की तरफ? इंतजार कर रहा था आपका। भाई मुझसे क्या काम था? अब दो बीवियां हैं, उनसे अपने काम करवाया कर। चलो जी, आप भी दे लेता नहीं। पहली मोहल्ले वालों ने जीना अजाब किया हुआ है मेरे। अरे ताने नहीं दे रही। अच्छा बता क्या काम था? ये रीम ने कुछ लाख रुपए दिए थे मुझे। वो किस लिए? उसने कहा था स्टेट एजेंसी का दफ्तर खोल लो, बड़ा प्रॉफिट है इस काम में। ऐसे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, बिजनेसमैन की बेटी है ना। मेरे भी दिल को लगा। मैं ऐसा करता हूँ, कल जाता हूँ, वो एक स्टेट एजेंट है मेरा दोस्त, उससे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। तब तक आपने ये पैसे अपने पास रखने हैं महफूज। अरे मैं नहीं रख रही, इधर उधर रख कर भूल गई तो? और कुछ नहीं होता, मैं अपने पास ना रख लेता। मैं सिर्फ शमा की वजह से नहीं रख रहा, रखूंगा ना ऐसे उड़ा लेगी। इस लड़की की चोरी की वजह से बड़ी परेशान हूँ। चल ठीक है रख लेती हूँ, मगर सुबह होते ही ले लेना। और शमा को इसकी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। आपके कमरे में वैसे भी कम जाती है, वो आपने बस छुपा के रख लेना है, सुबह होते ही ले लूंगा। ठीक है? सही है। अरे नहीं सीमी, you're most welcome, तुम्हारा घर है। बल्कि तुम ऐसा करो, अपनी फैमिली को लेकर और दोपहर में खाना हमारे साथ ही खाओ। कोई तकल्लुफ नहीं है इसमें। ओके, सी यू टुमारो। खुदा हाफिज। ये किसको आप लंच पे दावत दे रही थी? अरे मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, वो कब से आना चाह रही है उजाला को देखने के लिए। तो मॉम आप उनको वलीमे में बुला लेती। मेरा नहीं ख्याल कि उजाला के इर्द गिर्द अभी किसी भीड़ का फायदा है। अरे बेटा, वो लोग आएंगे, थोड़ी सी देर बैठ के खाना खा के चले जाएंगे। चले, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये बताओ उजाला की तबीयत कैसी है? वक्त पे दवा दे रहे हो तुम? जी अभी मेडिसिन दी है खाने के बाद। अब वो सो रही है तो सोचा आपको टाइम दे दूं। थैंक गॉड तुम्हें उजाला के अलावा भी किसी का ख्याल आया, वरना तुम तो उसके पीछे मजनू बने फिरते हो। मॉम प्लीज, आप ये टिपिकल सासों वाली बातें तो ना करें। जेलस हो रही है आप उससे? कम ऑन तबरेज़, व्हाई वुड आई बी जेलस? भाई वो मेरी भतीजी भी है, बहू भी है। अच्छा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। वो तो मैं इस ख्याल से कह रही थी कि तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। मॉम, जब से वो हादसा हुआ है किसी भी चीज का होश ही नहीं रहता। इसीलिए बड़े कहते हैं कि जोश में आके होश नहीं खोने चाहिए। बहुत लापरवाह हो गए हो तुम। सही कह रही है मॉम आप। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उजाला के साथ कहीं बाहर चला जाऊं। नहीं बेटा, इस हालत में उसको बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाना। तुम उसके लिए शॉपिंग कर लाओ अपनी मर्जी से, जो भी चीज समझ में आती है ले आओ। चले ठीक है, जैसा आप कह रही है वैसे कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी मॉम आप आराम करें, ठीक है? ओके। क्या हुआ? कहाँ है चोर? चोर आया था अलमारी घर में? हाँ, अलमारी से पैसे लेकर भाग गया। मैं देखता हूँ। आंटी ये तैमूर को क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे चोर आया था, उसे ढूंढने जा रहा है। क्या? हमारे घर में चोर आया था? हाँ, और अलमारी से पैसे लेकर चला गया। ओफो, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा? बहुत बुरा हो गया। वही तो पैसे थे सिर्फ हमारे पास। लेकिन आंटी सोचने वाली बात ये है कि चोर को कैसे पता कि हमारे घर में पैसे हैं और हमने कहाँ रखे हैं? हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। उसको कैसे पता चला कि पैसे वहाँ पड़े हुए? अम्मा, अरे मिला चोर क्या? सारी गलियां देख ली हैं, कहीं किसी का कोई नामो निशान ही नहीं। अम्मा कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया आपने? अरे तुम लोग को मैं पागल नजर आती हूँ? ये उठ उठ के चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मेरे सामने अलमारी से पैसे लेकर भाग गए। वो रीम वाले पैसे? हाँ, रीम वाले पैसे। मगर मैं ये सोच रही हूँ
कि उसको कैसे पता कि उस जगह पर पैसे पड़े? ये कोई जरूर घर का भेदी है। अरे इतना शोर शराबा हुआ है, क्षमा नहीं उठकर आई? जरा देख तो सही कहाँ है वो। हाय मेरे अल्लाह, पैसे ले गया, कैसे पता चला इसको? ऐसे सोचने वाली बात है, क्षमा उठी क्यों नहीं? अम्मा, अम्मा क्षमा कहीं नहीं है। दिखा गई अपनी औकात। ये लड़की नहीं बदलेगी। लेकिन तैमूर, ये पैसों वाली बात तुम्हें, मुझे और आंटी को मालूम थी। इसके अलावा तो घर में किसी को पता नहीं था। अरे वो बड़ी चंडाल है, सारा दिन दीवारों से कान लगाकर खड़ी रहती है। अरे अब खड़ा क्या है, जाकर ढूंढता क्यों नहीं उसको? मुझे बड़ी अपनी लोकेशन भेज के गई है, वो कहाँ से ढूंढूं मैं उसे? मैं तो यतीम यतीम के चक्कर में मारी गई। तैमूर, तुम एक काम करो, तुम उसकी बहन उजाला को कॉल करो। आई एम श्योर कि वो वहीं गई होगी। हाँ हाँ ठीक कह रही है, जल्दी मिला। वहीं गई होगी। इस लड़की का क्या बनेगा? क्षमा बता तो दो कि इतनी रात को खैरियत से यहाँ पर आई हो। क्षमा बताओ, तुम्हारा तैमूर भाई से कुछ झगड़ा हुआ है क्या दोबारा? क्षमा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। क्षमा। अरे क्या हो गया यहाँ पे? क्यों शोर डाला हुआ तुम लोगों ने? और तुम इस तरह रात को यहाँ कैसे? रो क्यों रही हो बेटा, बताओ तो। पप्पू, तैमूर और ताई अम्मा ने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया है। क्या? कैसे निकाल सकते हैं? मेरी कॉल आ रही, मैं आता हूँ। चलो तैमूर की तो समझ में आती है, लेकिन भाभी? कोई प्यार नहीं करता पप्पू मुझसे। तुम दिखावे के लिए रखा हुआ है। किसी को मेरे और मेरे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भाभी को फोन करूंगी। ये क्या तरीका हुआ? अरे नहीं नहीं पप्पू, उनसे बात करने से कुछ भी नहीं होगा। वो लोग मुझे रखना ही नहीं चाहते। सच बताओ पप्पू, तो इस हालत में मुझे ये बच्चा भी बोझ लगने लगा। कुछ करके मेरी जान छुड़ा दे इससे। क्षमा, क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हो, इसी हालत की वजह से पहले भी। अब मुझे तो लगता है कि अब भी ऐसा ही होगा मेरे साथ। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, इस मसले का कोई हल निकालेंगे। तैमूर की कॉल आई थी, क्षमा का पूछ रहा था। मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था? एक तो वो मुझे धक्के देके उसने घर से बाहर निकाला, और अब मेरे बारे में पूछ रहा है। आपको पता है कितनी मुश्किलों से आपका घर ढूंढते ढूंढते पहुंची हूँ मैं। तैमूर ने मुझे बताया कि आप उसके घर से पैसे चुरा के भागी हैं। देखा, रीम ठीक ही कह रही थी। वो चंडाल फरी के घर में बैठ के क्या क्या किस्से सुना रही होगी। बस अब बहुत हो गया। इस आस्तीन के सांप को ना अपने गले से उतार कर फेंक दूंगा मैं। वहीं पुप्पो के घर तलाक दे दूंगा मैं इसे। क्या हो गया तैमूर? तुम्हें तो मालूम है ना कि वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में तुम उसे तलाक दोगे? तो उसे सर पे बिठा के रखो मेरी, क्या करूं मुझे बताओ? उसने अजाब बना दी है मेरी जिंदगी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। अरे सब्र कर ले बेटा, चचा की बेटी है और वैसे भी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर तलाक दे देगा तो बच्चा रुल जाएगा तेरा। अम्मा, मैं उस औरत से नफरत करने लगा हूं, आप समझ रही हैं मेरी बात? वाह जी वाह, पहले तो उसकी मोहब्बत के भूत ने तुझे ताता थैया नचाया हुआ था, और अब तुझे तलाक तलाक की रट लग गई है। रोजे महशर मैं मुनव्वर सुल्तान को क्या जवाब दूंगी? ये तलाक तो नहीं होने दूंगी मैं। पहले पूरा दिन आप यही कहती रहती थी, तलाक दे दो तलाक दे दो। अब जब मैंने फैसला कर लिया तो आप उसकी हमदर्द बन गई। वाह। इस वक्त में और अब में बहुत फर्क है। मुनव्वर सुल्तान ने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरी क्षमा का ख्याल रखना भाभी। तो मैं क्या करूं, क्या ख्याल रखूं उस नफसियाती औरत का? उसके साथ बंध जाऊं मैं और मैं भी पागल हो जाऊं, मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, ये चाहती हैं आप? अरे वो पागल नहीं है, पागल तो रीम भी थी। इसका इलाज करवाए, ये ठीक हो गई, उसका भी करवाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगी। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है तैमूर, और तलाक किसी भी मसले का हल नहीं है। और वैसे भी तैमूर, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, जबरदस्ती की थी। इसी चीज की भड़ास निकाल रही है वो। इतना अरसा ना काफी होता है किसी को समझने के लिए। एक दिन मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी, अगले दिन मुझे कमरे से निकाल देती है, और उससे अगले दिन इस तरह की हरकत कर देती है। क्या करूं मैं? अब खुदा के लिए बातें छोड़े और चले पप्पो के घर चलते हैं। अरे चले जाएंगे, सुबह होने दे, कहीं नहीं जाते तेरे पैसे, वहीं पर होंगे, दे देगी पैसे वापस। बस कर दे चोर की वकालत करना, पागल हो जाऊंगा मैं। अरे कुछ नहीं होता भाई। अरे रीम समझाओ इसे। तुझे तो मैं देखूंगी क्षमा, तूने सबको पागल बनाया हुआ है, सारा कुछ लेकर चली गई।
के लिए अब झूठे इल्जाम लगा रहा है। मैं क्या चुरा के भागी हूँ उसके पास से? अच्छा, तो क्या मतलब तुम वहां से कुछ चुरा के भागी नहीं हो? मैं बता तो रही हूँ कि उसने मुझे खुद धक्के मार के बाहर निकाला है घर से, और अब वो क्यों मारेगा? जानबूझ के झूठे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। और आप जरा उस कंगले से पूछे ना कि कहाँ से आए उसके पास पैसे जो मैं चुराऊंगी। क्षमा, बुरी बात है बेटा, शौहर है आखिर वो तुम्हारे। कोई शौहर नहीं है पप्पू, सारी जिंदगी मुझ पे जुल्म करता रहा है, मारता पीटता रहा है। यतीम हूं ना मैं। अगर आज मेरा भाई जेल में ना होता ना तो मैं भी देखती कि कैसे हाथ उठाता वो मुझ पे। क्षमा, तुम तन्हा नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक कह रही है उजाला, मैं फुप्पो हूँ तुम्हारी और तबरेज तुम्हारे भाइयों की तरह है। बेटा तुम दिल छोटा मत कर। जी पप्पू। देखो शमा, जो कुछ हुआ सच सच बता दो। तैमूर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बंदा तुमसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसे झूठ नहीं बोल सकता। तबरेज भाई, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? आप साफ साफ कह दीजिए कि क्षमा दफा हो जाओ यहाँ से, आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं पहले दिन से नफरत करते हैं मुझसे ये। तबरेज तुम चुप रहो। यकीनन शमा के साथ कोई ना कोई ज्यादती हुई, और अब तो रीम भी वहाँ मौजूद है। जानते तो हो कि किस किस्म की वो लड़की है। मुझे यकीन है वो तैमूर के साथ मिलके ये सब कुछ कर रही है। मॉम प्लीज, रीम अब बदल चुकी है। तबरेज, कर दिया ना तुमने उसको नाराज। जाओ अब जाकर देखो। बेटा तुमने कुछ खाया पिया? नहीं पप्पू, सुबह से एक भी निवाला मेरे मुंह में नहीं गया। तैमूर इतना लड़ता है मुझसे कि मेरा दिल ही नहीं करता खाना खाने के लिए। ऐसे मत करो शमा, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। अब जितने दिन तुम यहाँ हो ना, रच के खाओ। मैं भाभी को फोन करके बुलाऊंगी और बात करूंगी। कोई लावारिस थोड़ी हो तुम। पप्पू आप कितनी अच्छी हैं। मेरा तो दिल कहता है कि मैं सारी उम्र आपके साथ रहूं। अरे तो ये भी तुम्हारा घर है। चलो कुछ चल के खा पी लो। पप्पू मेरा बैग है। अच्छा बता तो दो, क्यों नाराज हो मुझसे? इतना नाराज तो तुम कभी भी नहीं हुई। अब क्या हुआ है? पहले आपने भी ऐसे किसी ऐरे गहरे की तारीफ ही नहीं की। हाँ, तुम रीम की बात में नाराज हो रही हो? उजाला, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे इंसान से नफरत नहीं होती, उसकी बुरी आदतों से नफरत होती है। देखो, पहले रीम की आदतें ठीक नहीं थी तो चिढ़ होती थी ना मुझे उससे। बस कर दे उसकी वकालतें करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हें जेलसी हो रही है। मैं क्यों जेलस होने लगी? क्योंकि तुम भी मुझसे शदीद मोहब्बत करती है, मुझे पता है। अच्छी खुशफहमी है, अपना इलाज करवाइए जाकर। चले, मेरे तो दिल की डॉक्टर आप ही हैं, आप इलाज कर दो। इतनी कमजोर गिरफ्त तो नहीं है कि इतनी आसानी से छोड़ दूं। फिर दौरा पड़ गया आपको रोमांस का? उजाला उजाला मेरा बस चले ना तो सुबह शाम आपकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ूं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा रोमांटिक हुआ और वहां आप जाने की बातें करती हैं। उजाला, मैं शायद गलत वक्त पे आ गई। आप गलत वक्त पे नहीं, गलत तरीके से आई हैं। आपको शायद नॉक करके आना चाहिए। उजाला, लगता है तुम्हारे शौहर को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, वरना मेहमानों से कोई इस तरह से सलूक नहीं करता। क्षमा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहे आ सकती हो। क्षमा, घर तक तो ठीक है, लेकिन कमरे में आने से पहले ना पूछ लिया करो। क्षमा, कमाल करते हैं आप, क्या जरूरत थी उससे इतना रूड होने की? डोंट वरी, मैंने बिल्कुल ठीक किया। उससे भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए हमारी प्राइवेसी का। ऐसे ही मुंह उठा के अंदर आ गई है। जो भी है, आपने अच्छा नहीं किया मेरी बहन का दिल दुखा के। सही कह रही हो तुम। तुम्हारी बहन का दिल नहीं, सर तोड़ देना चाहिए। कहीं से भी नहीं लगती कि वो तुम्हारी बहन है। तुम इतनी सेल्फलेस और वो पता नहीं। बस कर रही हूँ, मैं उसे देख के आती हूँ। अब चाला, कहीं नहीं जा रही तुम। इतनी मुश्किल से तो टाइम मिला हमें साथ स्पेंड करने के लिए। अभी तो मैं तुम्हें देखना शुरू की और तुम जाने की बातें कर रही हो। प्लीज बहन को बाद में मना लेना।